वर्ल्ड एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है अराउंड ऑल, मुखौटा, इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ एबव। देखो आप बचपन से पढ़ते आते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण, है ना। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। तो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, अराउंड ऑल, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी आज की क्लास 10 जिसमें हम चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस करते हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मतलब कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उन पे बेस्ड रहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि कुछ पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो, इसीलिए यहाँ पे भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच आर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, निम्नलिखित में से कौन सी बाल कल्याण योजना है। फर्स्ट है राष्ट्रीय बाल बोर्ड, सेकेंड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय बाल नीति, उपरोक्त सभी। तो क्या आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। यस, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों जो योजनाएं हैं ये सभी चाइल्ड वेलफेयर मतलब कि बालक के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं। राष्ट्रीय बाल बोर्ड योजना ये राष्ट्रीय होती है, मतलब कि नेशनल पूरे देश में चलती है। समन्वित बाल विकास योजना, इसमें सभी बच्चों को लिया जाता है, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो या फिर हेल्दी हो। राष्ट्रीय बाल नीति, इसमें भी ये भी पूरे नेशनल में चलती है। ओके, तो ये तीनों जो योजनाएं हैं ये तीनों ही चाइल्ड वेलफेयर योजनाओं के अंतर्गत आती है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको लाइफ वाइटलिटी ऑफ चाइल्ड कम इन विच मंथ, शिशु की जीवन क्षमता की किस माह में आती है। मतलब कि शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है। जीवन क्षमता मतलब कि वो कब बच्चा जो है कब ज़्यादा एक्टिव हो पाता है, इस चीज़ के बारे में बात किया गया। तो बच्चे की अगर एक्टिवनेस की हम बात करें तो 4 मंथ में बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। वो तो मतलब चीज़ों को सिर्फ क्या करना सीखता है, ऑब्जर्व करना सीखता है। 6 मंथ में भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, चल फिर नहीं सकता है ना, बेड में ही अपना हिलना डुलना रहता है 6 और 4 मंथ में। लेकिन अगर 7 मंथ की हम बात करें तो वो कुछ चीज़ें बोलना सीख जाता है और थोड़ा बहुत चीज़ों सहारे से 1-2 कदम चलना सीख जाता है। तो 7 मंथ इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड, डिफीट एंड डम्प कम अंडर विच कैटेगरी, नेत्रहीन, गूंगा और बहरा किस श्रेणी में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल हैंडीकैप्ड, शारीरिक विकलांगता, सेकंड मेंटली हैंडीकैप्ड, मानसिक विकलांगता, सोशल हैंडीकैप्ड, सामाजिक विकलांगता, इमोशनल हैंडीकैप्ड, भावात्मक विकलांगता। देखो बच्चा क्या है, ब्लाइंड है, डिफीट है, डम्प्ड है। ओके, मतलब वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता और वो सुन भी नहीं सकता। मतलब उसमें तीन टाइप की कैटेगरी के अगर कोई बच्चे हैं, अगर इनमें से कोई भी उन्हें डिसेबिलिटी है तो वो बच्चे किस कैटेगरी में आएंगे। तो मेंटली होगा कि ये नहीं, मेंटली डिसेबल वो बच्चे होते हैं जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का इतना ज़्यादा समझ नहीं होता है, वो बहुत जल्दी हर चीज़ों में रिएक्ट करते हैं। सोशल में जो बच्चे सोशली होने में डरते हैं, दूसरे बच्चों के साथ में खेलने में डरते हैं, टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछने में डरते हैं, या फिर किसी से बात नहीं करते हैं, समाज में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सोशली हैंडीकैप्ड कहलाते हैं। इमोशनली में मतलब कोई भी चीज़ हो रही है बहुत जल्दी से रो दे रहे हैं, है ना, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है, कहीं पे भी हो, आपके घर में हो या कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो तो क्या होते हैं, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर लेते हैं कई बच्चे। तो वो किस में आते हैं, इमोशनली हैंडीकैप्ड में आते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिज़िकल हैंडीकैप्ड। तो जो बच्चा फिज़िकली डिसेबल होता है वही इन सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर होती है।
तो इसका आंसर क्या होगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेंशियल ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के आवश्यक तत्व कौन से हैं? पहला है सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, पर्याप्त अवसर। दूसरा है मोटिवेशन, प्रेरणा। तीसरा है ट्रायल एंड एरर। और फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। मतलब सोशलाइजेशन का पूछा है, सामाजिकरण के आवश्यक तत्व। तो ये जो सभी हैं, ये सभी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती है, सोशलाइजेशन में आती है। क्योंकि देखो, अगर किसी को पर्याप्त अवसर ही नहीं मिल पाएंगे तो वो क्या सोशलाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर किसी को प्रेरणा ही नहीं मिल पाएगी, मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, तो वो भी सोशलाइज नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा क्या करना है मुझे, मैं अपने में रहूँ, मस्त हो गया, है ना, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। लेकिन अगर कुछ ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और करके गए भी हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गए, है ना। तो ये बहुत सारे जो महापुरुष थे, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिनसे लोगों को क्या मिलती, प्रेरणा मिलती है। और वो क्या होते हैं, सोशलाइज होने के लिए प्रेरित होते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब कि जब तक कि आप प्रयत्न नहीं करोगे तब तक कि आपसे भूल नहीं होगी। जब तक कि आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कि आपको भूलना भी स्टार्ट नहीं करोगे। अगर पढ़ोगे ही नहीं तो भूलोगे क्या। तो वही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर चाइल्ड। बच्चों की शैक्षणिक प्रावधान है। प्रशासनिक स्तर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एजुकेशनल लेवल, अदर प्रोविज़न या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बच्चे का एजुकेशनल प्रोविज़न क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है। मतलब कि अच्छे एजुकेशन से ही वो कहाँ पहुँच सकता है, प्रशासनिक सेवाओं में पहुँच सकता है, प्रशासनिक स्तर पर ही पहुँच सकता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो कभी भी मैंने आपको बोला है, अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बता रहा हो क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये तीनों पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। ओके, तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट मीन्स। पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है अराउंड ऑल, मुखौटा, इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ अबव। देखो, आप बचपन से पढ़ते आते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण, है ना। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। तो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, अराउंड ऑल। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज। श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं। फर्स्ट है कॉग्निजेंटल कॉज, हियर डायट्री कॉज, फिजिकोलॉजी कॉज या फिर ऑल ऑफ अबव। मतलब कि बच्चे को क्या है, सुनने में परेशानी है, वो अच्छे से सुन नहीं पाता। तो ये किस में आता है, अभी एक और क्वेश्चन आया था, उसमें भी वो कौन सी डिसेबिलिटी हो रही थी, अगर वो बहरा है, गूंगा है या फिर अंधा है, मतलब नेत्रहीन है, तो वो किस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ रहा था, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे भी वो फिजिकोलॉजी कॉज के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सीखने के सिद्धांत कौन से थे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए आप प्लीज़
जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते हैं उन पे अच्छे से स्टार या फिर वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रख दीजिए। ज़्यादा बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें क्या करना है, आपको स्टार लगा के रख देना है। ओके, तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, सीखने के सिद्धांत है। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड, इनसाइट थ्योरी और इमिटेशन थ्योरी। ओके, अनुकरण का सिद्धांत। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज among these which are the principle of development, में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो आप इसका आंसर तो बता ही सकते हैं, क्योंकि मैंने विकास के सिद्धांत आपको पढ़ा दिया है। 10 से 12 सिद्धांत पढ़ाया मैंने आप लोगों को, है ना। तो ये पूरे तीनों जो है, ये तीनों किस में आते हैं, विकास के सिद्धांत में आते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।